कबीरदास भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। वे हिंदी साहित्य के विद्वान भी थे। कबीरदास के नाम का अर्थ महानता से है, अर्थात वे भारत के महानतम कवियों में से एक थे। जबकि भारत में धर्म, भाषा, संस्कृत की चर्चा होती है तो कबीरदास जी का नाम का जिक्र सबसे पहले ही होता है, क्योंकि कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया। इसके साथ ही उन्होंने जीवन के कई ऐसे उपदेश दिए हैं जिन्हें अपनाकर दर्शवादी बन सकते हैं। इसके साथ ही कबीरदास ने अपने दोहों से समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उनको भी समाप्त करने की कोशिश की और भेदभाव को भी मिटाया। वही कबीरपंथी धार्मिक समुदाय के लोग कबीर के सिद्धांतों और उनके उपदेशों को अपने जीवन का आधार भी मानते हैं। कबीरदास जी की जीवनी यह है कि हिंदी साहित्य के महिमा पंडित व्यक्तित्व कबीरदास जी के जन्म के बारे में कुछ भी सत्यापित नहीं है। कबीरदास जी के माता पिता के बारे में एक राय नहीं है, फिर भी यह कहा जाता है या माना जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कुछ लोगों की माने तो वे एक विधवा ब्राह्मणी के घर पैदा हुए थे, जिसको भूल से स्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। जिसके बाद ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को काशी में लहरतारा ताल के पास फेंक आई थी, जिसके बाद पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया था। बाद में इसी बालक ने महान संत कबीर बनकर भारत की जन्मभूमि को पवित्र कर दिया। काशी में लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न हुए थे। ये कबीर जी की शिक्षा के बारे में जान लेते हैं कि कहा जाता है कि कबीरदास जी निरक्षर थे, अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। आपको बता दें कि गरीबी की वजह से उनके माता पिता उन्हें मदरसे नहीं भेज सके, इसलिए कबीर जी किताबी विद्या नहीं ग्रहण कर सके। उपदेशों को दोहों के माध्यम से अपने मुंह से बोलते थे, जिसके बाद उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया था, वह लिखते थे। कबीरदास पर स्वामी रामानंद का प्रभाव कभी कबीरदास को धर्म को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। कहा जाता है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे, वहीं जन्म वे स्वामी रामानंद के प्रभाव में आए तब उन्हें हिंदू धर्म का भी ज्ञान हुआ था। इसके बाद उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बना लिया। दरअसल एक बार कबीरदास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर जाकर कबीरदास जी के शरीर पर पड़ा, जिसके बाद कबीरदास के मुँह से राम नाम निकला। फिर क्या था, उसी राम को कबीरदास जी ने अपना दीक्षा मंत्र बना लिया और वह मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसके बाद कबीरदास ने कहा कि हम काशी में प्रकट हुए हैं। कबीरदास जी किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि वे सभी धर्मों के अच्छे विचारों को आत्मसात करते थे। यही वजह है कि कबीर जी ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों और मुसलमान फकीरों के साथ सत्संग किया और दोनों धर्मों से अच्छी विचारों को ग्रहण किया। कबीरदास जी का विवाह वनखेड़ी बैरागी की कन्या लोई के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों को संतान का भी सुख मिला। कबीर जी के बेटे का नाम कमाल था और बेटी का नाम कमाली था। वहीं इन लोगों को परवरिश करने के लिए कबीर जी को अपने घरगे पर बहुत कड़ी मेहनत और काम करना पड़ता था, जिससे घर में साधु संतों का आना जाना बना रहता था। वहीं उनके ग्रंथ साहब के एक श्लोक से अनुमान लगाया जाता है कि उनका पुत्र कमाल कबीरदास जी के मत का विरोधी था, और जबकि कबीर जी की पुत्री कमाली का वर्णन कबीर जी ने कहीं पर भी नहीं किया है। कबीर जी के घर में साधु संतों का लगातार आना जाना बना रहने से घर में खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी थी। इस वजह से उनकी पत्नी भी क्रोधित होती थी। वहीं यह भी माना जाता है कि लोई कबीर जी की पहले पत्नी होगी, इसके बाद कबीर जी की शिष्या भी बनी होंगी या बना लिया होगा। धन्यवाद।